guys we will be doing is यहाँ पर हम लोग simply जाएंगे and we will add the collection, create new somewhere here guys. मैं जाऊंगा और एक नया collection add कर दूंगा. तो इस particular collection को we can give the name. So let's give it data driven testing. Data driven testing ऐसा कुछ मैंने name दे दिया guys for my collection. So now this is my collection guys. ये डमी API टेस्टिंग है और ये मेरा डेटा ड्रिवन टेस्टिंग वाला कलेक्शन है. सो इस पर्टिकुलर कलेक्शन में गाइस आई कैन ऐड द रिक्वेस्ट डायरेक्टली और आई कैन ऐड द फोल्डर, अंडर द फोल्डर आई कैन ऐड द रिक्वेस्ट. सो गाइस मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ. कौन सी रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे पोस्ट ओके मुझे क्या करना है सिंपली गाइस यहाँ से हम लोग एक पर्टिकुलर पोस्ट रिक्वेस्ट ले लेते. समथिंग दिस नेम एंड जॉब, ये वाला पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकता है या फिर ये पर्टिकुलर रजिस्टर अ यूजर हो सकता है, ईमेल एंड पासवर्ड. करेक्ट गाइस, ये एक पर्टिकुलर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट अवेलेबल है. देन वी हैव अ लॉगिन एंड लॉगिन. चलो ठीक है, तो लेट्स टेक दिस वन गाइस, कोई भी हम लोग ले लेते हैं. सो दिस इज पर्टिकुलर एपीआई. इस पर्टिकुलर एपीआई में अगर आप देखोगे नेम जॉब ये पर्टिकुलर बॉडी आप लोगों को सेंड करना है. सो दिस इज योर रिक्वेस्ट बॉडी. एम आई राइट एवरीवन? So this is our request body. I'll take this request body and सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? Under the body, under the raw, मुझे सबसे पहले JSON format select करना पड़ेगा and I can pass the body. Am I right everyone? I can simply pass the body. Now, secondly guys मुझे क्या करना है? Particular API का जो मुझे URL है, I need the URL. So simply यहाँ पर instead of get मैंने post select किया. This is my URI, मैंने URI पास कर दिया. देन गाइस पोस्ट या फिर पुट रिक्वेस्ट है तो बॉडी इज मैंडेटरी, बॉडी इज नॉट ऑप्शनल इन दैट केस. सो हमने यहाँ पर बॉडी ऐड कर दिया एंड लेट्स से गाइस हम लोगों ने द मोमेंट हमने सेंड बोल दिया तो वी आर गेटिंग द डेटा. राइट गाइस, ये मॉर्फियस क्रिएट हो रहा है एंड उसका पर्टिकुलर जॉब है दैट इज लीडर. उसका ID गॉट क्रिएटेड, ID नंबर जनरेट हो गया गाइस 154 एंड क्रिएटेड एट, ये पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प हमें मिल गया एंड द स्टेटस कोड इज 201 क्रिएटेड. राइट नाउ गाइस लेट्स ऐड सर्टेन असर्शन. यहाँ पर कुछ असर्शन ऐड कर लेते हैं. क्या असर्शन ऐड करते हैं कि हमें गाइस चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है दिस इज सेंडिंग मी आई मीन दिस इज पर्टिकुलर, इसमें कुछ स्टेटस कोड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज मुझे स्टेटस कोड क्या एक्सपेक्टेड है? आई एम एक्सपेक्टिंग स्टेटस कोड 201. तो हियर माय स्टेटस कोड शुड बी 201. राइट एवरीवन? असर्शन में मेरा स्टेटस कोड शुड बी 201. देन लेट्स से मुझे और क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये क्रिएटेड वाला ऑप्शन भी चाहिए. सो रिस्पॉन्स गाइज, अगर आप रिस्पॉन्स स्टेटस कोड में सक्सेस ओके स्टेटस कोड में समथिंग आपको क्रिएटेड ये वर्ड चाहिए. राइट, सो यस ये क्रिएटेड वाला ही है तो दैट वी गॉट इट. राइट, और हमें क्या करना है, लेट्स से हमें टाइम भी वैलिडेट करना है. रिस्पॉन्स टाइम लेस देन, लेट्स से लेस देन हमें ये 300 मिलीसेकेंड के अंडर, 300 मिलीसेकेंड के अंडर ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने 300 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स लगा दिया. ओके देन और हमें क्या चाहिए गाइस? फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी के अंडर ये ID वाला ID शुड बी प्रेजेंट, ID शुड बी प्रेजेंट. दिस इज माय वन मोर असर्शन. सो ये भी हम लोगों ने कल देखा था गाइस, कंटेंट्स यूज करेंगे. रिस्पॉन्स बॉडी शुड कंटेन, मुझे क्या कंटेन करना चाहिए? इट शुड कंटेन द ID. सो दीज आर माय असर्शन. लेट मी सेंड इट वंस अगेन. सो हियर वी कैन सी गाइस सम स्टेटस कोड जो है हमारे, सम असर्शन गॉट पास, सम असर्शन गॉट फेल. तो ओके चलेगा, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है. सो दिस इज आवर पर्टिकुलर रिजल्ट, ये हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट है. एंड गाइस नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली पर्टिकुलर, आपको अगर देखना है तो स्टेटस कोड 201 है. स्टेटस कोड में स्ट्रिंग क्रिएटेड है. हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम था, टर्न अराउंड टाइम था, that was less than 300 millisecond but it is taking greater than 300 millisecond, so it is getting fail. बॉडी में ID ये पर्टिकुलर टैब मैच कर रहा है. सो दीज आर आवर असर्शन, ये हमने ऑलरेडी कल देखा था. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ वी कैन परफॉर्म डेटा ड्रिवन टेस्टिंग. राइट, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो सिंपली गाइज हियर अगर आप बॉडी को देखोगे तो डोंट यू थिंक गाइज दिस इज हार्ड कोडेड वैल्यू एंड यू कैन यूज इट only once.
अगर आपको वैल्यू चेंज करना है, यू नीड टू कम हियर एंड अगेन यू नीड टू चेंज द वैल्यू. यस और नो? एम आई राइट एवरीवन? सो व्हाट सिंपली वी नीड टू डू, हमें यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, हियर हम लोग चीज़ों को डेटा ड्रिवन कर सकते हैं. तो डेटा ड्रिवन कैसे करेंगे? तो सिंपली गाइस, ये जो मेरा वैल्यू है, ये जो मॉर्फियस वैल्यू है, ये जो लीडर वैल्यू है, ये मॉर्फियस वैल्यू किसका है? ये जो वैल्यू है उसका की क्या है? योर की इज नेम, करेक्ट. ये जो लीडर है, ये लीडर वैल्यू किसका है? वैल्यू इज ऑफ पर्टिकुलर योर जॉब की का वैल्यू है. तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द हार्ड कोडेड वैल्यू गाइस, इंस्टेड ऑफ पासिंग द हार्ड कोडेड वैल्यू आई कैन पास इट लाइक दिस. तो अगर आप देखोगे तो ये जैसे मैं डबल करली ब्रेसेस यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो ये कुछ इसका कलर जो है ये इट स्टार्टेड मैचिंग विथ योर जो की है, की के साथ मैच करना स्टार्ट हो गया. राइट एवरीवन? नाउ व्हाट आई कैन डू, ये पर्टिकुलर नेम वाली जो फील्ड है, इस पर्टिकुलर नेम वाले फील्ड को मैं यहाँ पर ले लूंगा, ये जॉब वाले फील्ड को मैं यहाँ पर ले लूंगा. ठीक है? तो गाइस, नेम के अंडर मैंने नेम कर दिया, जॉब के अंडर मैंने जॉब कर दिया. सो दीज आर माय फील्ड गाइस, ये मेरे फील्ड्स है. और इसमें डेटा मैं किसी एक्सटर्नल फाइल से ले लूंगा. डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में आई टेक द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल लाइक एक्सेल वगैरह से हम लोग डेटा लेते हैं. बट पोस्टमैन सपोर्ट करता है दो टाइप के फाइल्स को, या तो जेसन डेटा को या तो सीएसवी फॉर्मेट को. जेसन ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया गाइस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट. जेसन फॉर्मेट में डेटा रहेगा. अगेन दिस इज योर जेसन फॉर्मेट. या तो आप जेसन फॉर्मेट में डेटा पास करो, या तो आप सीएसवी में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी फॉर्मेट में डेटा को आप पास करो. ओके. तो सिंपली गाइस व्हाट आई कैन डू हियर, मैं एक पर्टिकुलर आप गाइस ये जो सीएसवी फॉर्मेट है ये आप नोटपैड से भी बना सकते हो या फिर आप एक्सेल से भी बना सकते हो. कैसे बनाए हम लोग? Should we create it from notepad or should we create it from excel? चलो let's create it from excel. आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन गाइज मुझे यहाँ पर क्रिएट नहीं करने. सिंपली गाइज मेरा फील्ड क्या है, दैट आई नीड टू सिंपली मुझे मेंशन करना है. जैसे एक पर्टिकुलर फील्ड है मेरा नेम, दूसरा फील्ड है जॉब, राइट. तो द फर्स्ट फील्ड इज माय नेम और दूसरा फील्ड है मेरा जॉब. सो हियर गाइज एक है नेम, एक है जॉब. अभी यहाँ पर आई कैन कीप द डेटा. सिंपली मैं डेटा पास करूँगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर हम लोग कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं. लेट्स से वी हैव आतिक. आतिक हमारा एक पर्सन है एंड आतिक का जॉब क्या? आतिक इज ऑटोमेशन टेस्टर. ठीक है. लेट्स से वी हैव रवि. रवि क्या है? लेट्स से रवि इज एपीआई टेस्टर. ठीक है. लेट्स से वी हैव लेट्स से वी हैव निशा. सो व्हाट इज निशा? निशा का डेजिग्नेशन क्या है? लेट्स से निशा इज आवर स्क्रम मास्टर. ठीक है. सो गाइस ऐसा कुछ हमारे पास डेटा हो सकता है. लेट्स से वी हैव श्रद्धा. श्रद्धा इज आवर मैनुअल टेस्टर, लाइक दिस. ऐसे कुछ भी गाइस हमारे we have a multiple person and we have a multiple data. Got it guys? So these are, ये हमारा डेटा है. So here you can observe ये पर्टिकुलर ये जो नेम फील्ड है, दिस नेम फील्ड, ये मेरी नेम फील्ड है और ये मेरी जॉब फील्ड है, राइट. तो दिस इज योर नेम फील्ड. ये नेम फील्ड में डेटा CSV फाइल से या फिर सिंपली आपके जेसन फाइल से नेम वाले फील्ड में गाइस, नेम वाले कॉलम में जाएगा. इट विल पिक द नेम, इट विल पिक द नेम, इट विल पिक द जॉब एज वेल. उनका जो रिस्पेक्टिव जॉब रहेगा उसको वो पिक करेगा, राइट. तो हियर इंस्टेड ऑफ गाइस पासिंग हार्ड कोडेड वैल्यू, मैंने इसको डबल करली ब्रेस में पास कर दिया एंड दिस नेम एंड दिस जॉब एग्जैक्टली आई एम पासिंग इट, राइट. नाउ गाइस ये चीजें करने के बाद आप सिंपली आपको इस कलेक्शन को सेव कर देना है. You need to save this collection. इस पर्टिकुलर कलेक्शन को सेव कर दो. दिस वन, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सेव कर दो. द मोमेंट आप इसको सेव कर दोगे गाइज, नाउ हियर इस पर्टिकुलर कलेक्शन को रन करने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शन. तो गाइज एट द बॉटम कैन यू सी दिस रनर ऑप्शन एट द राइट हैंड साइड. हियर डेट के ऊपर यहाँ पर गाइज यू कैन सी द रनर ऑप्शन, राइट. सो दिस रनर इज वन ऑफ द फीचर जो हमें
सिंपली पोस्टमैन प्रोवाइड करता है। सो रनर टूल में देखोगे run order, drag a collection or folder from your sidebar to get started. You can find your previous collection run in history, import past run and all. ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी. This is your runner and guys आप particular I missed it. Just a minute. So guys यहाँ पर भी कहीं पर ऑप्शन होना चाहिए. Here you can see new runner tab. यहाँ से भी आप रनर को ओपन कर सकते हो. There is a new runner option available आपको. यहाँ से भी करोगे, that is one of the same thing only. Okay. Now मुझे किस कलेक्शन को रन करना है? I can simply drag and drop here. तो मुझे ये डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है, इसको मुझे रन करना है. This is my collection guys. इसके अंडर पोस्ट रिक्वेस्ट है. Yes, we know the post request. Now guys यहाँ पर this is our runner window. ये हमारी रनर विंडो है. तो रनर विंडो में गाइस हियर इज द इटरेशन मतलब ये कितने टाइम रिपीट होना है. तो हियर अगर आप देखोगे गाइस ये पर्टिकुलर जो एपीआई है कितने बार रन होना चाहिए? 1 2 3 एंड 4, राइट एवरीवन? ये 4 टाइम रन होना चाहिए. तो हियर इटरेशन क्या आ जाएगा हमारा? इटरेशन शुड बी 4, राइट? व्हाई 4? बिकॉज आई हैव मल्टीपल डेटा. मेरे पास मल्टीपल डेटा है. दैट इज व्हाट आर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग. मल्टीपल डेटा गाइस, मल्टीपल इटरेशन. मैंने यहाँ पर 4 इटरेशन कर दिया. देन एक पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले हमें कुछ डिले देना है ना, मिली सेकेंड. तो एक सर्टन टाइम दे देते गाइस. कुछ मैं 5 मिली सेकेंड का टाइम दे देता हूँ, ठीक है. एंड गाइस हमें यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करना है. हमें फाइल करना है एंड यहाँ पर एडवांस सेटिंग है जैसे सेव रिस्पॉन्स, कीप वेरिएबल्स वैल्यू, रन कलेक्शन विदाउट स्टोर्ड कुकीज, सेव कुकीज आफ्टर रन कलेक्शन एंड रन. गाइज यहाँ पर जो पर्टिकुलर रन ऑप्शन है, रन में डी आ रहा है, दैट इज डेटा ड्रिवन टेस्ट. मेरे जो कलेक्शन का नाम था, दिस आई एम गेटिंग इट हियर. नाउ गाइज ये जो पर्टिकुलर फाइल आपने बनाया था इसको हमें सेव करना है. तो सेव करते टाइम आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना कि इसको एग्जैक्टली सेव कहाँ पे कर रहा हूँ. ओके. तो गाइस आई थिंक व्हाट आई हैव द डेमो फोल्डर, राइट? मेरा डेस्कटॉप पे ये डेमो फोल्डर है. यहाँ पर मैं इसको सेव करने वाला हूँ गाइस. डेमो फोल्डर में मुझे सेव करना है. बट सेव करते टाइम एक बात आप लोग याद रखो, इसका नेम क्या दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं इसको पर्टिकुलर नेम क्या दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गाइस हम इसको बोल देते हैं हमारा गाइस कुछ एपी डेटा करके कुछ ऐसा दे दिया हमने फाइल का नाम इस एपी डेटा. और इस पर्टिकुलर फाइल को गाइस यहाँ पर सेव टाइप में दिस शुड बी अ CSV फॉर्मेट. तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यू गाइस कैन गेट द CSV फॉर्मेट. कैन यू सी गाइस CSV फॉर्मेट? CSV मैकिन्टॉश, CSV MS-DOS. तो हमारी तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. वी आर समथिंग बेस्ड अपॉन द विंडोज इज समथिंग जिसका जो वर्जन है MS-DOS पे चलता है. तो सिंपली सिलेक्ट दिस CSV MS-DOS सिलेक्ट कर दोगे एंड जस्ट सेव इट. द मोमेंट आप सेव करोगे गाइस आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा. हियर वी कैन सी AP डेटा नाम का फाइल गाइस स्टोर हो गया. नाउ हियर अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज में चले जाऊंगा तो दिस फाइल, उस पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन क्या है गाइस? फाइल का एक्सटेंशन इज .csv. सो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में स्टोर हो गया. नाउ गाइस अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को नोटपैड से भी ओपन करना चाहता हूँ, आई कैन डू इट. दैट इज नॉट अ बिग डील. मैं इसको वर्डपैड से भी ओपन कर सकता हूँ. आई बिलीव नो, नहीं हो रहा है. लेट मी ओपन इट गाइस फ्रॉम नोटपैड एज वेल. हियर मैं इसको नोटपैड से भी ओपन कर सकता हूँ. हियर यू गाइस कैन सी, राइट? नेम जॉब आतिक, ऑटोमेशन टेस्टर रवि, API टेस्टर निशा, स्क्रम मास्टर श्रद्धा, मैनुअल टेस्टर. दीज आर आर डेटा, राइट एवरीवन? दिस इज आर डेटा. तो ये एक जेस गाइस मैंने इसको CSV फॉर्मेट में, इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने CSV फॉर्मेट में सेव किया. कोई कंफ्यूजन गाइस? क्लियर? दिस इज आर CSV फाइल. ये हमारी CSV फाइल है. नाउ सिंपली गाइस यहाँ से वी विल सिलेक्ट द फाइल. हमें किसको रन करना है? सिंपली डेमो के अंडर
demo folder custom file. Okay, so here guys मैं particular ये जो app data मेरी फाइल है इसको मैं select करूंगा. The moment मैं इसको ओपन करूंगा guys ये फाइल मेरा अटैच हो गया. Here you can see select फाइल के यहाँ पर जो हमारा फाइल है ये फाइल अटैच हो गया. तो जैसे ही मैंने फाइल अटैच किया here you can see टेक्स्ट या फिर CSV ये ऑप्शन आ रहा है. Why I'm getting this option is very important guys. text/CSV because ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये कौन से फॉर्मेट में, या तो ये टेक्स्ट या फिर CSV फॉर्मेट में. दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग द CSV. कभी आप जेसन फाइल रखोगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा application/JSON. अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा अनडिटरमाइंड. एंड हियर यू हैव द प्रीव्यू. प्रीव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर गिवन बाय द पोस्टमैन. अगर आप इसको ऑब्जर्व करो गाइस सब लोग, तो दिस इज योर की, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर की, सॉरी आई मीन सिंपली ये जो नेम है, नेम की का वैल्यू, जॉब का वैल्यू. आई होप गाइस यू आर गेटिंग इट राइट. सो दिस इज आवर 4 इटरेशन. ये पर्टिकुलर 4 टाइम रन होगा, 5 मिलीसेकेंड का डिले है. दिस इज आवर डेटा एंड गाइस सिंपली आई कैन रन दिस. द मोमेंट गाइस मैं इसको रन करूंगा आवर कलेक्शन विल स्टार्ट गेटिंग रन. तो हियर यू कैन ऑब्जर्व इंस्टेड ऑफ रनिंग इट सिंगल टाइम, हमारा जो पर्टिकुलर गाइस कलेक्शन है इट गॉट एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम. यस और नो एवरीवन, इट गॉट एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम. आउट ऑफ मल्टीपल गाइस जो हमारा कलेक्शन रन हुआ, हियर यू कैन सी पास कितना है, पास टेस्ट केसेस या फिर पास केसेस आपके 12 है. फेल जो टेस्ट है गाइस आपके 4 है. एवरी टाइम इट गॉट फेल ऑन द रिस्पॉन्स इटसेल्फ राइट एवरीवन. ये रिस्पॉन्स पे ही फेल हुआ है. अगर आप रिस्पॉन्स को प्रॉपरली इंक्रीज कर दोगे तो एवरी पर्टिकुलर टेस्ट कैन गेट रन और एग्जीक्यूटेड. सो गाइस यहाँ पर मुझे पास या फिर फेल डिसाइड नहीं करना है. मेरा काम था कि आपको डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का अप्रोच समझाना है. तो दिस इज व्हाट डेटा ड्रिवन टेस्टिंग. और गाइस दिस इज आवर फर्स्ट इटरेशन, this is our first iteration, this is our second iteration, this is our third iteration and the last one is the fourth iteration. हमने 4 बार ही रन किया था right everyone. अतिक, रवि, श्रद्धा, I hope you guys are there right everyone. So we executed it 4 time. तो iteration हमारा 4 time है. तो पर्टिकुलर अगर देखोगे तो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इसने पोस्ट लिया है. URL आप चेक कर सकते हो, URL लिया है इसने राइट. मैंने इसको नेम कुछ नहीं दिया था. द नेम वॉज दिस वन, न्यू रिक्वेस्ट था राइट एवरीवन. दिस वॉज द फाइल का नेम वॉज न्यू रिक्वेस्ट. चलो न्यू रिक्वेस्ट के जगह पे आई कैन सिंपली मैं इसको बोल देता हूँ, क्या था ये गाइस, क्रिएट यूजर करके. क्रिएट यूजर इज समथिंग विच वी यू नो विच इज आवर पर्टिकुलर API. नाउ गाइस अगेन आई विल गो टू द रनर टैब. रनर टैब में मुझे करना क्या गाइस, सिंपली आई नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप माई कलेक्शन, जिस या फिर जो रिक्वेस्ट या फिर जो फोल्डर मुझे रन करना है. दिस इज माई रिक्वेस्ट जिसको मैं रन करना चाहता हूँ. इटरेशन हाउ मेनी टाइम्स आई वांटेड टू रन. लेट्स से हियर गाइस मैं एक और रो बढ़ा देता हूँ. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव लेट्स से समवन एल्स, लेट्स से वी हैव परितोष. सो परितोष इज आर फॉर एग्जांपल ही इज आर टेस्ट लीड. So this is our guys data, ये हमारा डेटा है. This is our data. Now let me save it. मैं सेव करूँगा guys. Okay, can save it in the existing data itself. Why it is not getting saved? Okay, ठीक है guys. So मैं existing फाइल को override कर देता हूँ. Now here my iteration should be 5 right everyone. मुझे 5 टाइम रन करना है. डिले आपको जितना देना है, 10 मिलीसेकेंड का देना है, 5 का देना, जो आपका मर्जी गाइस. गिव इट, सिंपली सेलेक्ट द फाइल. यहाँ से आई कैन सेलेक्ट ऑल फाइल्स. दिस इज आर गाइस सिंपल सा यू नो ये फाइल को सेलेक्ट करना है. एंड गाइस प्रीव्यू पे चेक करो whether you are getting all the data in the correct format or not. ठीक है. तो दिस इज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एंड सिंपली आई कैन से रन. द मोमेंट गाइस मैंने इसको रन पे क्लिक किया, you can observe total 20 टेस्ट था. दैट इज हर एक इटरेशन में 4 टेस्ट थे. इसमें से 15 गॉट पास, 5 गॉट फेल राइट.
तो ये फर्स्ट वाला था गाइस पोस्ट क्रिएट यूजर, क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट का नाम था क्रिएट यूजर. दिस इज माय यूआरएल स्लैश दिस इज व्हाट बेसिकली योर क्रिएट यूजर. स्टेटस कोड आई एम गेटिंग 201. क्रिएटेड response time 479 millisecond. This is what the data it is basically taking. Now पहला वाला जो टेस्ट केस था गाइस, इट गॉट पास, सेकंड गॉट पास, थर्ड गॉट फेल, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 300 मिलीसेकंड एक्सपेक्टेड था, रिस्पॉन्स कोड हमें 479 मिला, सो इट गॉट फेल. दैट्स इट गाइस, समथिंग. और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी दिस वन, आप इस पे यहाँ पर क्लिक करो. क्लिक पे जाने के बाद आप यहाँ से यूआरएल चेक कर सकते हो गाइस, रिक्वेस्ट हेडर चेक कर सकते हो, क्या क्या हेडर आपने सेंड किए थे, रिस्पॉन्स बॉडी. तो गाइस कैन यू सी नाउ, अगर आप देखोगे तो आतिक और ऑटोमेशन टेस्टर, यही पर्टिकुलर बॉडी के अंडर डेटा ऐड हुआ है. एम आई राइट एवरीवन? एट द टाइम ऑफ टेकिंग डेटा इट डिडंट टुक द स्टैटिक डेटा. इसने डायनेमिकली जो फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट रो पे जो नेम था आतिक एंड ऑटोमेशन टेस्टर पिक किया. अगेंस्ट दैट मुझे रिस्पॉन्स भी वैसे ही मिला. सॉरी, नॉट रिस्पॉन्स हेडर, आई नीड द रिस्पॉन्स बॉडी. रिस्पॉन्स बॉडी लॉग नहीं हुआ, लेट इट बी. बट यू कैन ऑब्जर्व राइट, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड, आपके रिस्पॉन्स बॉडी में यू विल गेट द रिस्पॉन्स. यस और नो एवरीवन? डेफिनेटली इट विल गेट द रिस्पॉन्स. So this is what exactly guys data driven testing is, and this is the additional feature which is given by the Postman. By using the collection runner, by runner utility, we can run collection, we can run multiple requests at a time. Got it guys? कोई confusion किसी का? If you want to run it again, you can say run again. If you want to run a new if you want a new tab or a new window, you can use this one. एक्सपोर्ट रिजल्ट ऑप्शन है, व्यू समरी ऑप्शन भी है आपके पास, यू कैन क्लिक ऑन इट, यू कैन सी बट कितने आपके पासिंग टेस्ट थे और कितने आपके फेलियर टेस्ट थे. हियर यू कैन ऑब्जर्व. देन गाइस इफ यू वांट टू सेव इट, यू कैन सेव इट. एक्सपोर्ट रिजल्ट में जाओ, हियर यू कैन गाइस सिंपली एक्सपोर्ट रिजल्ट में जाके सिंपली सेव इट. जैसे ही सेव करोगे गाइस, हियर यू कैन सी आपका फाइल सेव हो गया है. Now I can go here guys, somewhere here, first collection Postman test run. This is our guys data. अगर आप देखोगे तो created user body code, this is the code, this is created something. ये particular ID है, ये particular name है, ये something, ये particular guys मेरा जो response body है, ये मुझे response body मिल गया. And simply अगर आपको ये report में add करना है, attach this report and your testing is done. Nothing else. कोई confusion guys related to data driven testing? अविनाश, मुझे बॉडी वाला तो how you have jumped into that ना, वो मैं मिस कर चुका हूँ. Like can you please help me with that? So simply जब मैंने request create किया था inside the body, I mean rather than passing the value, मुझे static value जब pass करना था, instead of static value यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन में अपना वैल्यू दे दिया. सो सिंपली हियर इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये पर्टिकुलर जो पोस्ट रिक्वेस्ट था मेरा, माय बॉडी वाज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? दिस वाज माय रिस्पॉन्स बॉडी, ये मेरा रिस्पॉन्स बॉडी था लाइक दिस. बट दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैटिक डेटा, राइट एवरीवन? दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैटिक डेटा. ये स्टैटिक आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो एवरी टाइम इट इज गोइंग टू टेक Morpheus and every time it is going to take a leader. I don't want this data. I want this data to be taken dynamically from any external file, like CSV file or like a JSON file. So how exactly we can take that one? तो particular अगर आपको data driven testing करनी है, तो simply आप ये particular value को simply add it in a double quote. डबल कोट के अंडर simply आप अगर अपने सिंपली आपके फाइल को अगर देखोगे तो योर फाइल लुक लाइक दिस, समथिंग आपने जो प्रिपेयर किया था. इसमें ये जो कॉलम है, कॉलम के अंडर का मुझे डेटा लेना है, तो कॉलम का जो नेम है दैट इज नेम. सो आई सिंपली कम हियर, यहाँ पर अंडर दिस आई पास दिस नेम एज अ वैल्यू. सो हियर लीडर में डबल कोट्स के अंडर इंस्टेड ऑफ लीडर व्हाट आई कैन डू, simply I'll take this column name. The column name is job.
सो सिंपली आई कैन टेक दिस जॉब हियर, यहाँ पर मैं जॉब ले लूँगा एंड डन, माई वर्क इज डन। सो ये क्या करेगा, ये नेम पर्टिकुलर कॉलम जो रहेगा या फिर जो नेम फील्ड के अंदर जो डेटा रहेगा, इट विल पिक द डेटा फ्रॉम नेम इटसेल्फ, इट विल पिक द डेटा फ्रॉम जॉब इटसेल्फ। सो मैंने इसको डायनामिकली बना दिया एंड इसको सेव करो। वंस यू डन विथ इट, इसको थोड़ा सा सेव करना, सेव करने के बाद ही आप इसको एग्जीक्यूट करने जाना, दैट्स इट। ओके राइट, सो दिस वन वाज आवर रनर यूटिलिटी। रनर यूटिलिटी में सिंपली कितने इटरेशन रन करने हैं, otherwise you can simply select a file. if you want to select a file, simply select a file. फाइल को सिलेक्ट करोगे तो ऑटो ये इटरेशन भी डिटेक्ट कर रहा है, yes or no everyone, it is selecting the iteration as well. if you want to pass it manually, you can pass it manually as well. delay कितना लगाना है, let them know what kind of delay you want. you want 5 second, 10 millisecond, sorry, it is not in second, it is in millisecond, right? So if you want to save the responses as well. इसको चेक कर लो एंड सिंपली प्रीव्यू को देखो क्या क्या डेटा आपका क्रिएट होने वाला है। एंड सिंपली सॉरी माय बैड, मैंने कलेक्शन को ही नहीं लिया गाइस। सो दिस इज समथिंग मुझे करना है एंड देन डन, इट इज गोइंग टू रन एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द डेटा, दैट्स इट गाइस। ओके राइट, और कोई क्वेरी किसी का, एनीवन anyone else guys? So the question जो अभी परितोष का क्वेश्चन था, what is something कि हमने ये बॉडी कैसे दिया था। तो guys this is your variable, ये आपका क्या है, this is your everyone, this is your variable। और ये वेरिएबल का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो नेम है, नेम इज योर वेरिएबल, और ये नेम वेरिएबल है तो ये नेम वेरिएबल नेम वाले पर्टिकुलर फील्ड से मेरा डेटा ग्रैब कर रहा है। दिस जॉब इज अगेन योर वेरिएबल। सो ये पर्टिकुलर आपके लोकल वेरिएबल जैसे है, या फिर आप इसको स्क्रिप्ट लेवल वेरिएबल बोल सकते हो, या तो स्क्रिप्ट लेवल वेरिएबल या तो लोकल वेरिएबल। और लोकल जो वेरिएबल होते हैं गाइस, दिस इज अवेलेबल लोकली, ये लोकली अवेलेबल है, और ये हमने वेरिएबल सेट किया गाइस, नथिंग एल्स रादर देन वेरिएबल सेट करने के बजाय हमने और भी कोई चीज़ें नहीं करी है। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरिएबल। तो ये मेरा एक वेरिएबल है, ये मेरा दूसरा वेरिएबल है, और वेरिएबल को जैसे सिंपली मैंने डबल करली ब्रेसेस के अंडर, डबल करली कोट्स के अंडर मैंने एनक्लोज्ड कर दिया है, दैट्स इट। ओके, तो ये वेरिएबल वाला पार्ट, दिस इज आवर लास्ट पार्ट जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, या फिर आज ही हम लोग वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। और कल हम लोग लास्ट जो टॉपिक है हमारा वेरिएबल वाला, कौन से टाइप के वेरिएबल आते हैं, एंड वी विल सिंपली एबल टू फिनिश आर गाइस, जो हमारा सीरीज था, जो हमारा सेशन था, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज एपीआई टेस्टिंग बाय यूजिंग पोस्टमैन टूल। तो एपीआई टेस्टिंग तो ऑलरेडी हमने कवर अप किया है, द एडिशनल फीचर्स ऑफ पोस्टमैन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस यहाँ पर, नथिंग एल्स। आई होप गाइस डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्लियर होगा। किसी का और कोई क्वेश्चन है, एनीवन, आतिक, रवि, कोई क्वेरीज, श्रद्धा, निशा? यस, यू हैव क्वेश्चन? ओके, अदर्स किसी का कोई क्वेरीज? रेवती, कोई क्वेश्चन? वर्षा, एनी क्वेरी? प्रिया, क्लियर है ना गाइस? डेटा ड्रिवन टेस्टिंग समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज द व्हाई गाइस, व्हाई डू यू थिंक डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, ये जो फंक्शन है या फिर ये जो आपको एडिशनल यूटिलिटी प्रोवाइड किया है रनर टूल, या फिर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग को जो हम लोग पोस्टमैन के साथ इजीली कर सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा आपका? व्हाट डू यू थिंक? It will get easier. It will get easier, correct guys? डेटा अच्छे से टेस्टिंग हो पाएगा, Yes, दैट इज एन एडवांटेज। correct. Testing our API against multiple combination of data, या फिर combination या फिर set of data, so that we can do it without any guys, without, देखो अगर मुझे ये 5 टाइम API रन करना है, लेट्स से अभी तो 5 टाइम है, अगर मुझे बोला है इसको 200 टाइम रन करना है, क्या मैं मैन्युअली एवरी टाइम जाके डेटा चेंज करूंगा? इज दैट अ करेक्ट अप्रोच? नो, राइट? सिंपली
गाइज आई कैन क्रिएट वन फाइल एंड इसमें मैं पर्टिकुलर फाइल को सिंपली आई कैन पास इट। तो देखो ये CSV फाइल का डेटा है। इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस, मैं आपको इसी के साथ बोलूँगा कि आप इसी के साथ जाओ। अदरवाइज यू कैन क्रिएट द जेसन फॉर्मेट एज वेल। जेसन फॉर्मेट भी बना सकते हो, जेसन अरे क्रिएट कर सकते हो सिंपली। सो गाइस इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट एज वेल। सो जेसन एरे कैसे बनाया जाता है, सिंपली यू गाइस कैन ओपन द नोटपैड के अंदर गाइस समथिंग लाइक दिस, आपका जेसन एरे विल बी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। नाउ हियर मेरा जो डेटा रहेगा गाइस इट शुड बी विद इन द करली ब्रेस, ये करली ब्रेसेस के अंडर होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। गाइस मैं थोड़ा सा इसको टैप करके आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। हियर आपका फील्ड रहेगा गाइस, आपका जेसन डेटा कैसा रहता है, हाउ एग्जैक्टली योर जेसन डेटा विल बी। सो अगर आप इस पर्टिकुलर जेसन डेटा को देखोगे, दिस इज योर बॉडी, राइट एवरीवन, ये आपका पोस्ट बॉडी था, दिस इज योर बॉडी। तो जो की एंड वैल्यू पेयर होता है, की शुड बी इन डबल कोट्स, की एंड वैल्यू लाइक दिस। तो दिस इज योर डेटा गाइस, सिंपली दिस इज योर डेटा, you guys can take it simply, you guys can take it. So here simply guys like this I can keep my data like this, name Morpheus job leader. So I don't want Morpheus and leader, so my name for example let's say the name is रेवती, ठीक है। रेवती का क्या प्रोफाइल है, शी इज ऑटोमेशन टेस्टर, लेट्स से शी इज ऑटोमेशन टेस्टर। मल्टीपल डेटा गाइस, सिंपल यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट डेटा कंप्लीट हो जाता है, सिंपली गिव अ कॉमा हियर एंड सिंपली ऐड योर नेक्स्ट डेटा। आप अपना नेक्स्ट डेटा ऐड कर लो। सो इफ यू वांट टू डू इट मैन्युअली गाइस, आप मैन्युअली भी कर सकते हो। इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल विद दिस जेसन फॉर्मेट में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू कैन पास द मल्टीपल डेटा एज वेल। Okay, so simply guys this is my file, let's say this is my file, I can save this file को सेव करते टाइम where I need to save it, desktop demo, let's say फाइल का नाम नेम गाइस okay, let's say April data डॉट। गाइस सेव करते टाइम इसको जेसन फॉर्मेट में सेव करना। कौन से फॉर्मेट में सेव करोगे गाइस एवरी टाइम, दिस इज अ जेसन फाइल। तो जैसे CSV फाइल या फिर जेसन फाइल को ही सपोर्ट करता ही है, तो I'm saving it in a JSON format. So just I'm saving it guys in a JSON format. The moment guys ये JSON format सेव हो जाएगा, here this one April data dot, या फिर I can simply guys this is our data, ये हमारा डेटा है। Simply guys मुझे क्या करना है, what I wanted to do, I wanted to run the data. Simply I can take the request, ठीक है। यहाँ पर मैं फाइल सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करते टाइम गाइस सिंपल मैं जेसन फाइल को सिलेक्ट करूँगा। द मोमेंट मैंने जेसन फाइल को सिलेक्ट किया, अगर वो करेक्ट फॉर्मेट में है तो करेक्ट गाइस है तो ये पर्टिकुलर इटरेशन ऑटो डिटेक्ट करेगा। लेट्स से 5 मिलीसेकंड का हमें डिले देना है, वी नीड टू सेव द रिस्पॉन्सेस एंड रन द collection. So again our simply our data is able to, our data driven testing is successful. But if you guys are comfortable with this JSON, and I'm very much sure आप लोग JSON से comfortable ज़्यादा सब लोग Excel में होंगे, Excel या फिर Excel को सेव करते टाइम याद रखना कि इसको एक .xl में सेव मत करा, XLS में सेव मत करना, इसको CSV फॉर्मेट में सेव करना, क्योंकि Excel फॉर्मेट को पोस्टमैन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। आपको ऑप्शन JSON के या तो CSV फॉर्मेट के दिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का। किसी का कोई क्वेरीज गाइस, यू कैन सेव इट आइदर दिस, या फिर सिंपल है गाइस अगर आपको JSON में ही रन करना है ना तो सिंपली देयर आर ऑनलाइन कन्वर्टर्स अवेलेबल। तो ऑनलाइन कन्वर्टर क्या है गाइस, सिंपली आप बोल सकते हो CSV, आपके पास CSV फाइल है, CSV टू JSON कन्वर्टर, कैन यू सी गाइस, CSV टू JSON कन्वर्टर कोई भी आपको वेबसाइट मिल जाएगा। सिंपली सिलेक्ट, अगर गाइस देखो अगेन आपका इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रहेगा, डोंट डू दैट, ठीक है। CSV टू JSON वगैरह, तो सिंपली गाइस हियर आप जाओगे तो सिंपली either you can paste your CSV code here
or else you can choose the file whatever you wanted to do. तो simply guys मैं अपना कोड पेस्ट करूंगा rather than attaching the file here, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास गाइस ये वाला मेरा डेटा था, आई कैन ओपन इट विथ नोटपैड। मैं नोटपैड में ओपन करने के बाद गाइस दिस इज माय कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आई पिक दिस, ओके मैं इसको पिक कर लूंगा। पिक करके गाइस सिंपली आई पेस्ट इट हियर, और इसको मैं बोलूंगा कि तू भाई कन्वर्ट कर ले इसको, ठीक है कन्वर्ट कर। तो इट विल क्रिएट, देखो इसने ये जो नेम फील्ड है, नेम और जॉब, इसको ऑटो डिटेक्ट कर लिया, स्किप कर दिया, राइट एवरीवन, यस और नो, ठीक है। आपका जो डेटा है ये फर्स्ट वाला रो आपके कॉलम्स के लिए है, फर्स्ट वाला रो आपके कॉलम्स के लिए, तो वो स्किप करेगा। एंड हियर एवरी टाइम इसने नेम का वैल्यू, जॉब इज योर की, उसका वैल्यू इसने ऑटो डिटेक्ट करके आपको जेसन बना दिया। सिंपली कॉपी दिस और एक फाइल में, जेसन फाइल में सेव करो एंड रन इट। यू गॉट इट राइट एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes. सो देर आर मेनी वेज गाइज जिससे आप अपना टेस्टिंग बहुत कन्वीनियंट कर सकते हो। एंड अगेन गाइज लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट, ऑटोमेशन सॉरी एपीआई टेस्टिंग हमने सैटरडे को ही कंप्लीट किया था, मंडे कल के सेशन में, देन मंडे ट्यूसडे कल का जो सेशन था जो हमने कुछ एडिशनल असर्शन पार्ट देखा था, आज जो हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग देखा, दिस इज अ काइंड ऑफ एडिशनल थिंग विच यू कैन हैव इन योर स्किल सेट सिंपली, क्योंकि हम डेफिनेटली गाइस हमने जो टेस्टिंग है एपीआई टेस्टिंग, व्हाई वी आर डूइंग एपीआई टेस्टिंग बाय यूजिंग पोस्टमैन ओनली, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, 100 ऑफ टूल्स अवेलेबल है, क्यों हम लोग पोस्टमैन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस आई डू पर्सनली लाइक पोस्टमैन बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स। सो अगर ये फीचर्स आपको पता होंगे तो डेफिनेटली आपको इसका एक एडवांटेज मिलेगा। कोई क्वेरीज किसी का गाइस रिलेटेड टू डेटा ड्रिवन टेस्टिंग?